शुक्राना गुरु जी। कैसे हैं दोस्तों? स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। मैं आपका होस्ट टेलर का दोस्त लेके आ गया हूं आप सबकी फरमाइश के ऊपर कि रेंज बाउंड में स्कैल्पिंग कैसे करते हैं, उसके क्या सीक्रेट्स होते हैं, और बहुत इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा। वैसे मैं चार्ट यूज़ नहीं करता, लेकिन मुझे यहाँ पे थोड़ा सा दिखाने के लिए आपको एक चार्ट लगाना पड़ेगा। अदरवाइज़ मुझे तो लेवल्स ही मेरे लिए बहुत होते हैं, लेकिन आप लोगों को डिफ़ाइन करने के लिए मुझे एक चार्ट यूज़ करना पड़ेगा। आज का ही लेंगे, लाइव एग्जांपल लेंगे, ठीक है ना। और डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन में है, उसको पढ़ना ज़रूरी है गाइस। ये डिस्क्लेमर और इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक रखा है, ज़रूर पढ़ना। आई एम नॉट अ सिविल जर्नलिस्ट, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। ये वीडियो सिर्फ लर्निंग एंड एजुकेशन पर्पज़ के लिए, ठीक है गाइस। ये है आज का बैंक निफ्टी का चार्ट, ठीक है ना। तो मैंने आज आपको जैसे इसमें अगर आपको जैसे भी आप जो भी आपको चीज़ें बताने जा रहा हूँ ना, इसको आप पहले प्रैक्टिस कीजिए। एटलीस्ट 4 से 8 हफ्ते इसको प्रैक्टिस कीजिए, समझिए, क्योंकि रोज़ तो रेंज बाउंड होगा नहीं है। बाकी डेली रेंज बाउंड तो होता नहीं, वोटिलिटी होती है कई बार। तो मैं आपको चीज़ एक समझाता हूँ। इसके कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि बहुत बड़ा एक फॉल आ जाता है ना, जैसे और उसके बाद मार्केट एक हॉल्ट लेती है हमेशा, चाहे उसको पुल बैक देना हो, चाहे उसको और डाउन साइड जाना हो, तो वो एक हॉल्ट लेती है मार्केट। वहाँ से थोड़ा रेस्ट लेती है, ऊपर की तरफ जाएगी तब भी, नीचे की तरफ आएगी तब भी, ठीक है ना। पहला रूल तो ये हो गया। मोस्टली ये आपको फ्राइडे और वेडनेसडे में ज़रूर मौका देती है ये स्कैल्पिंग। ये नहीं कहता कि फ्राइडे और वेडनेसडे को मार्केट मूव नहीं होती, लेकिन एक बीच का टाइम पीरियड सेटल होता है, ठीक है ना। उस मिड टाइम के अंदर वैसे तो डेली भी मिल जाता है, लेकिन उसमें एक कोई गारंटी नहीं, लेकिन ज़्यादातर फ्राइडे और वेडनेसडे में ज़रूर मिलता है। उसका रीज़न क्या है कि फ्राइडे को जो भी मार्केट ने एक्सपायरी पे मूव दिए होते हैं, जो लास्ट मंथ एक्सपायरी के लिए पूरा प्रीमियम सेटल करके अगली एक्सपायरी का बढ़ाया होता है, उसको सेटल करना होता है। थोड़े से छोटे छोटे सिंपल कॉन्सेप्ट होते हैं। मार्केट को जो भी मूव लेना है तो वो मार्केट लेके, मान के चलो जैसे हम कहते हैं कि फ्राइडे को तो आप कहते हो कि बियर्स की आत्मा जागती है, मैं भी बोलता हूँ सर जागती है, मैं बोलता हूँ। लेकिन क्या होता है, अगर वो मूव अगर थर्सडे को आ जाए और अगले दिन भी जैसे मान के चलो हम मान के चलते हैं गैप, बहुत मार्केट गिरी और अगले दिन भी गैप डाउन हो जाती है, वह 1000, 1500, 1200 पॉइंट या 800, 900 पॉइंट गिर गई, अगले दिन 300, 400 पॉइंट, 500 पॉइंट का गैप डाउन हो गया, तो मार्केट हॉल्ट रहेगी, क्योंकि मार्केट ने चैरिटी तो खोला नहीं हुआ। हाँ, सडन कोई न्यूज़ या समथिंग कुछ ऐसा इफेक्ट हो तो एक अलग बात है, ठीक है ना, कि भी कोई न्यूज़ आ गई या कोई ड्रास्टिकली कोई डाटा ऐसा था कि वो गिरना था, कोई इवेंट हो, तो उन दिनों में रेंज बाउंड नहीं होगा, ठीक है ना। तो उन दिनों को छोड़ देंगे, अगर चाहे वो वेडनेसडे और फ्राइडे को पढ़ रहे हो, या फिर बहुत गैप डाउन या गैप अप के बाद भी अगर वो इवेंट चल रहा हो, क्योंकि इवेंट का असर 2-3 दिन के अंदर रहता है, न्यूज़ और इवेंट का। तो इस चीज़ को थोड़ा कंसीडर करना, ठीक है ना। अब आते हैं सर अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर। सर मार्केट की आज ना मेजर रेंज थी 800, हाँ जी, इसके बाद लास्ट में 1-2 बार गया, लेकिन अदरवाइज जितनी भी आप देखोगे, और मेजर रेंज थी इसके नीचे 500, ठीक है ना। इसमें आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, आइए आज का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि इसमें ना मार्केट कम से कम 3 से 4 बार घूमती है, कम से कम 3 से 4 बार। आपको 2 बार मूव पकड़ना है या एक ही बार मूव पकड़ना है। अगर एक बार भी मूव पकड़ोगे दोनों साइड का, तो आपको बहुत ईजिली प्रॉफिट हो जाएगा, और आपने प्रॉफिट लेना और साइड में हो जाना। मैंने आज आपको OTM का इसलिए बताया, उसका रीज़न ये था कि उसमें आपको थोड़ा एक तो कैपिटल कम होगा, और वो थोड़ा बढ़ता भी स्लो है और गिरता भी स्लो है, लेकिन यह कि जैसा मोमेंटम चलता है। अब हमें पता था, जैसे अभी मार्केट यहाँ से बहुत तगड़े से गैप डाउन होके आई, मतलब कि गिरी, आज गैप डाउन हुई। उसका रीज़न क्या था कि यहाँ तो एक प्रॉफिट बुकिंग, जैसे मैंने आपको बता रखा हुआ है कि एक मॉर्निंग स्ट्रेटेजी होती है, अगर मार्केट बहुत गिरती है और अगले दिन भी गैप डाउन होती है, तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी, क्योंकि लोग उसके 2 रीज़न है। बड़ा प्लेयर भी करेगा, क्योंकि उनको भी पता है कि मार्केट को प्रीमियम सेटल करना पड़ता है, तो मार्केट ऑटोमेटिकली यहाँ खड़े होकर प्रीमियम खाएगी, इससे अच्छा हम बुक कर लेते हैं। तो जब वो बुकिंग प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो मार्केट को जो एल्गोरिथम लगा हुआ, जो सॉफ्टवेयर लगे हुए हैं उसके बाद, उनको लगता है बाइंग आएगी। जैसे आपने पुट बाई की है, तो अब आप पुट सेल की तरफ जाओगे, तो वहाँ जो मशीन लगी हुई है उसको क्या सिग्नल मिलता है कि भैया पुट सेलिंग हो रही है। पुट सेलिंग का मतलब होता है कि अप साइड। ऐसे ही अगर अपवर्ड की तरफ होगा, तो वहाँ पे क्या आएगा, कॉल बाइंग होगी तो कॉल सेलिंग, यानी कि उसको सिग्नल आएगा कि भैया बेयरिश सिग्नल आ रहे हैं मेरे पास। पहला रीज़न तो ये हो गया। ये तो अगर कोई खेल पाया होगा, ये तो मेरी एक स्ट्रैटेजी है। ये पहले कैंडल को हम छोड़ देते हैं, पहले कैंडल को हमें छोड़ देना है, क्योंकि ये हमारी मॉर्निंग ब्रेकफास्ट स्ट्रैटेजी होती है।
ये मैं कई वीडियोस में पहले भी डिस्क्राइब कर चुका हूँ, इसमें भी छोटा सा आपको एक एग्जांपल दे दिया, ठीक है ना। मार्केट ने यहाँ पे आके अपने एक जैसे लेवल होता है, आपको बस लेवल नोटिफाई करना होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। और रेंज की एक डिफाइन सेटल करनी होती है, ठीक है ना। मार्केट खुद से बताती है कि वो किसको रेजिस्टेंस ले रही है और किसको 10-20-30 पॉइंट का हम मान सकते हैं बफर, जैसे इसमें भी वीक बन के आ रही है, लेकिन क्लोजिंग क्या कर रहा है, वो 800 से नीचे नीचे दे रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट कैंडल आती है, मार्केट आती है, सेटल होती है और अपनी 500 वाली रेंज पे आती है। मैंने आपको यहाँ पे इस कैंडल के ऊपर 31,800 की मैंने आपको पुट दी थी। कई लोग बहुत हैरान हो गए थे, क्या उनको लगा कि मार्केट शायद पता नहीं 31,800 या 30,000 31,000 नहीं 32,000 तो नहीं आ रही, अरे सर ने दे दिए तो नहीं। मुझे पता था कि सैलरी में रेंज है, मैंने आपको वहाँ टारगेट भी दिए 10, 20, 30, 50। वो 10, 20, 30, 50 क्यों दिए? क्योंकि मुझे पता था कि मिनिमम 10 रुपये वो आपको देगा ही देगा। ये फ्राइडे के दिन तो बहुत काम करती है। ऐसे ही जैसे अगर वेडनेसडे होगा, जैसे जैसे एक्सपायरी के आप जितने पास चले जाएंगे, वो OTM उतनी पास आता चला जाएगा। जैसे मान के चलो अभी वो OTM के प्रीमियम 200-250 रुपये थे, तो जैसे ये बुधवार होगा तो ये आपका अगर मान के चलते इसी रेंज में अगर हम मान के चलते तब हम इसकी पकड़ते 32,200, 32,300 ऐसा कुछ पकड़ते, क्योंकि तब इनके 150-200 रुपये के आसपास प्रीमियम मिल रहे होते। 33,000 अब ऊपर से हम यहाँ पकड़ते आपकी 33,000 या 33,100 की सी पकड़ते, और इधर से यहाँ पर पकड़ते, मतलब कि सस्ते प्रीमियम में। क्योंकि इसको टाइम जैसे ही थोड़ा मार्केट दूर चले जाते तो ये थोड़ा स्लो गिरते हैं, ठीक है ना। महंगे प्रीमियम जल्दी टूटते हैं, तो वो बाइंग के लिए कॉन्सेप्ट हमेशा इन द मनी में जाता हूँ। स्कैल्पिंग के लिए जैसे जैसे आपको प्रैक्टिस होगी आप इन द मनी में भी स्कैल्पिंग कर सकते हैं। वो डिपेंड आपका कैपिटल, आपका एक्सपीरियंस। तो मैं ये नहीं कहूँगा कल से इन द मनी में घुस करने लगे हैं, तो आउट ऑफ द मनी पहले इसको पेपर ट्रेडिंग भी कीजिए। जैसे मान के चलिए आप इसको 2, 4, 6 हफ्ते इसको करके देखिए, और जब आपको थोड़ा प्रैक्टिस आने लग जाएगा, आपको समझ आने लग जाए, तो आपको एक ही बार करना है। मार्केट खुद से बताएगी, मिनिमम 4 बार से 3 से 4 बार का मूव देती है। पहला रूल तो आप ये नोट कर लीजिए, मार्केट खुद से ही बता देती है। और ठीक है ना, बैंक निफ्टी में स्कैल्पिंग थोड़ा अच्छा मिलता है अगर रेंज बाउंड, क्योंकि निफ्टी में होता है कभी 50-100 पॉइंट की रेंज हो जाती है और पूरे दिन में भी बड़ा घिस घिस के पॉइंट देती है। बैंक निफ्टी की अगर 100 से 200 पॉइंट की भी रेंज होगी ना, तो वो थोड़ा स्पीड अच्छी रखता है अपनी, उसमें क्या आपको प्रीमियम मिल जाता है। बेसिक रीज़न इसलिए स्कैल्पिंग बैंक निफ्टी में थोड़ा ज़्यादा कामयाब है। ऐसा नहीं कि निफ्टी में भी नहीं है, पर निफ्टी में है कि थोड़ा पेशेंस ज़्यादा लगता है, इसमें है कि आपको रिजल्ट थोड़ा फास्ट मिल जाता है, और कोई रीज़न नहीं है। बैंक निफ्टी में थोड़ा क्योंकि बेसिकली ऑप्शन बायर को चाहिए होता मोमेंटम, ठीक है ना। अब मैंने आपको यहाँ पे पुट दी थी, ठीक है ना, ये पहली कैंडल पे इस पे आएगी, तो मुझे पता था यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है इसका डाटा के हिसाब से, लेकिन मार्केट ने आपने ये मूव भी छोड़ दिया, कोई बात नहीं, मार्केट ने यहाँ पे आके सपोर्ट लिया। अब आपको ये सपोर्ट डिफाइन हो गई, अब आप यहाँ से सी लेंगे, रेजिस्टेंस के पास आते ही आपको खुद से मार्केट बताने लगेगी कि ये रेजिस्टेंस है। लेवल भी मैं आपको बता ही देता हूँ, यहाँ पे आपको कर लेना अपनी सी को बुक। यहाँ से अब आप लोगे पी में आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा? स्टॉप लॉस आपका बहुत छोटा रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि रेजिस्टेंस का भी जैसे हमारा फार्मूला होता है कि भैया ये रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। मार्केट जब भी जाती है आती है, स्विंग हाई को काटती है अच्छी कैंडल से। जैसे अभी आप यहाँ ये देखोगे, इस कैंडल आया, अगली कैंडल आई, काटा नहीं, रेड बनी, फिर नीचे से ऊपर तक आई, लेकिन यहीं पे आके उसने रिसेंट मतलब 830 का 850 का जो हमारा लेवल था, मार्केट सारा दिन वहीं घूमती रही, ठीक है ना, और मतलब कि रेजिस्टेंस ले रही हो। तो आपने क्या करना है, आपने सिर्फ 2 बार या 1 बार मूव लेना है। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी, आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आप 3 बार भी ले पाओगे। पर मेरा मानना यह है कि 3 से 4 बार को लेना नहीं चाहिए। अगर मार्केट 5वीं 6वीं बार भी देती है तो अवॉइड, क्योंकि मार्केट कभी भी चाहे उसको उसी रेंज में दोबारा आना हो, लेकिन एक बार वो फेक ब्रेकआउट या फेक ब्रेकडाउन ज़रूर देती है। अगर उसको रेंज बाउंड भी रहना है तो एक बार को एक स्पाइक मारती है नीचे या ऊपर की तरफ 100-150 पॉइंट का, उसमें वो फंसा लेती है और फटाफट उसी कैंडल में वो वापस भी आ जाती है। अगर वो परफेक्ट होगा तो खुद से मार्केट डिफाइन करके चलती है। अगर आपकी लेवल पे पकड़ है कि चलो जी मैं मान लेता हूँ ये हो गया ब्रेकआउट, ठीक है ना, और मैं यहाँ से सी को बाई करता हुआ आ रहा हूँ, ठीक है ना, ये ब्रेकआउट हो गया, रीटेस्ट करके यहाँ भी आ गया, यानी कि स्विंग को काट दिया। तो अब जो मेरी सी चल रही है उसका मैं ट्रेल स्टॉप लॉस बढ़ाऊँगा, जहाँ तक जाती जाएगी मैं उसका ट्रेल स्टॉप लॉस बढ़ाऊँगा। उसका ये मतलब नहीं कि यहाँ आते ही मुझे बुक कर लेना, मार्केट खुद से अब यहाँ से मान के चले 800 की रेंज है, अब 800, 10, 15, 20 ये जान दो ना, मैं 800 पे ट्रेल, मेरे को पता है कि 800 से नीचे नहीं कैंडल क्लोज होना चाहिए।
तो मैं 800 के ऊपर तैयार बैठा हूँ, और कोई भी जैसी नेगेटिव कैंडल कोई तैयार होती है, आगे रेजिस्टेंस लेके नीचे आती है, इसको काटती है, मैं यहाँ से पुट में बैठ जाऊँगा। तो मुझे पता है कि मेरा स्टॉप लॉस यहीं पे है, यानी कि 5 OTM लूँगा तो मेरा 5 से 7 रुपये का मैक्स 10 रुपये का स्टॉप लॉस। मुझे स्टॉप लॉस भी छोटा ही रखते हैं, क्योंकि इसको यहाँ पे 5-10 रुपये खाने के लिए कम से कम 50 से 70 पॉइंट का मूव देना पड़ेगा OTM में। इसलिए कह रहा हूँ थोड़ा OTM पे रहिए। वही मतलब कि स्ट्राइक प्राइस का सारा गेम डे वाइज होगा। फ्राइडे को आप OTM में जा सकते हैं, वेडनेसडे को आप थोड़ा एट द मनी आ सकते हैं, कि मतलब कि अगर 35,500 चल रहा है तो 33,700 33,800 की, मतलब 32,700 32,800 की सी ले सकते हैं, क्योंकि इनके प्रीमियम कम हो जाएंगे तब तक वहाँ तक आते आते। तो सारा गेम प्रीमियम का है, क्योंकि प्रीमियम तो डीके में चल रहा है। और एक चीज़ और नोटिस करना कि ये नहीं कि इतने पे पहले बाई किया था उतने पे ही बाई कर लूँगा। एक दूसरा फंडा, एक दूसरा रूल और बता देता हूँ। मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, कोई ऐसा एग्जैक्ट फिगर नहीं दे रहा हूँ, मान के चलो मैंने पहली बार में 100 रुपये में सी और पी कुछ भी लिया था, जो मैंने अपनी स्कैल्पिंग शुरू करी, और इस एरिया को मैं मान रहा हूँ सपोर्ट। तो मैं मानता हूँ कि भैया यहाँ से मैं अब सी लूँगा, भैया यहाँ से मार्केट बाउंस करेगी। पहली बार में मुझे मिला 100 रुपये में, अगली बार इस सपोर्ट के आसपास आती है तो आई विल डेफिनेटली ट्राई कि मिनिमम मुझे 5 से 10 रुपये 15 रुपये जो भी कम मार्केट डीके दे, मुझे वो कम में लेना, मुझे अब 100 में नहीं लेना। उसका रीज़न क्या है, जैसे हमारा घुमाना कॉन्सेप्ट होता है, अब आपने ये 100 में ली, ठीक है ना, आपने इसमें 20 खाए 15 खाए 30 खाए, जैसा मार्केट ने मोमेंटम दिया आपने उतने पैसे खा लिए। हम मान के चलते हैं आपने 20 रुपये खाए, अगली बार आपने 90 में ये बाई करी, स्टॉप लॉस कितना है यहाँ पे 10 रुपये का, स्टॉप लॉस 10 रुपये का है। क्यों 10 रुपये का, इसलिए क्योंकि ऑटोमेटिकली 10 खाने के लिए इसको कम से कम ज़्यादा पॉइंट जाना पड़ेगा, और वो इतने में अगर क्लोज कर देती है कैंडल तभी आपका 10 रुपये का स्टॉप लॉस लगे। तो यानी कि आपके पास 10 रुपये इस स्कैल्पिंग के अंदर तब भी प्रॉफिट आएगा। हाँ, 2 साइड की ब्रोकरेज लग जाएगी लेकिन लॉस नहीं होगा। अब दूसरा रीज़न, हर चीज़ ये चीज़ें नहीं बताएंगे आपको लोग, कैल्कुलेशन बता देंगे कि भैया ये रूल होता है, ये इंडिकेटर देख लेना, ये ट्रेंड लाइन बना लेना, इसके अंदर ये चैनल बना लेना। ये ऐसे ऐसे चैनल और ऐसे ऐसे वाली गेम तो मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं। सीधा यहाँ सीधी ट्रेडिंग करो, सिंपल ट्रेडिंग करो, सिंपल और क्लियर क्लियर ट्रेडिंग करो, कोई पचड़े में नहीं फंसना। ये ट्रेंड लाइन यहाँ से मैं ट्रेंड लाइन बनानी है सर, मैं बना देता हूँ ट्रेंड लाइन आपको। ये मार्केट आई, ये ट्रेंड लाइन है, ब्रेक हो गई, चलो दूसरे से बना देता हूँ। ये मार्केट आई, ये एग्जैक्टली ये हो गई, ये सर इसका ब्रेकआउट आ गया जी, वापस आ गया। मैंने अब यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन बना ली, साला ये भी ब्रेक हो गया, फिर मैंने यहाँ से ट्रेंड लाइन बना ली। तो ट्रेंड लाइन तो सर बनाते रह जाओगे। ऑफ द लाइन बनाना, पैरेलल चैनल, ये तुम्हारा ये पैटर्न वो पैटर्न बहुत आसान है। लाइव मार्केट में तोते उड़ जाते हैं भैया, इतना नहीं टाइम होता। 6 घंटे की ट्रेडिंग में आगे का सुबह सुबह पैटर्न बनते हैं, सुबह सुबह ट्रेंड लाइनें बनती हैं। आधा 1 घंटा तो मार्केट सेटल होने में, रेंज बनाने में बताए थे कि गिरूंगी बढ़ूंगी, या जो भी एक रेंज के बाद ही गिरूंगी बढ़ूंगी। गैप अप गैप डाउन हो गया, न्यूज़ इवेंट है, सम टाइम वो एक अलग बात है, वो लेवल है। तो वहाँ पे भी क्या काम आ रहा है, वो स्ट्रेट लाइन वाला हमारा फार्मूला फंडा ठीक आता ना, अगर गैप अप गैप डाउन ढस, यहाँ आई यहाँ गई ब्रेक, चल भैया मेरी पुट चालू, यहाँ गया यहाँ आई रिटेस्ट, स्विंग हाई ब्रेक, चल भाई मेरी सी चालू। सिंपल फंडे, तो सीधी लाइन ज़्यादा बेटर है कि ट्रेंड लाइन। इसलिए मतलब ट्रेंड लाइन ये ऑफलाइन में बहुत अच्छा लगता है, पता है क्या बड़ा अच्छा लगता है। और क्या बंदे की यार, क्या नॉलेज है यार, क्या लाइन खींची है। अब लाइव मार्केट में बता देता भाई ये ट्रेंड लाइन, 10 तरह के चार्ट आपको पेश करते जाएंगे। जब चल गया देखा भाई, क्या देखा मुझे तो दिखाई नहीं दिया, कब हुआ ब्रेक, कंफर्मेशन कब आई, फिर वो क्या होता है। मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बताता हूँ। जैसे मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि ये है चैनल, एग्जांपल चैनल को छोड़ देते हैं। ये पहली बार में ऊपर गया, नीचे एक बनाया, ये इसका स्विंग हाई रहा होगा पीछे का, जो पिछले रेंज में मार्केट आई रेंज में 1 2, अब ये बार बार बना रही है, इसको काटा ना, मार्केट जा हमारी लेवल जो हमारा लेवल हो। अब वो ट्रेंड लाइन में क्या होता है, यहाँ दिखाई देता है, समझ में आता है। अब वो ट्रेंड लाइन में क्या ना, एग्जांपल के लिए ये ट्रेंड लाइन है, अब वो काट के गई आई तो भैया जी एक हो गया
रीटेस्ट, अब साला रीटेस्ट ना स्विंग के तो बहुत नीचे आ रहा होगा क्योंकि इसका सपोर्ट यहाँ बनेगा। अगर वो घूमते घूमते यहाँ टेस्ट करने आई, चलो जी ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट हो गया, अबे कैसा रीटेस्ट है ये। वो ट्रेंड लाइन ना बाद में चेंज होगी थी, अब ये वाली आपको इस्तेमाल करनी थी। ये यहाँ से ब्रेक हो गई, अगर वो सही चल गई यहाँ से यूँ करके यूँ, तो वो बोलेगा भैया देखा मेरी ट्रेंड लाइन। नहीं हुआ तो बोलेगा भैया यहाँ वाली तो ब्रेक हो गई थी ना, ये वाली आपने नहीं बनाई, ये नई ट्रेंड लाइन आ गई। तो ऑफलाइन के बाद मैं दुनिया जान की ट्रेंड लाइन बना सकता हूँ, ऐसे ऐसी बना दूंगा कि आप भी बोलोगे यार बना तो ठीक रहा है। होंगी सारी फेक, क्योंकि मुझे तो बुद्धू बनाना है आपको यहाँ पे आके। तो चलो इस कॉन्सेप्ट से हटते हैं, हम अपनी स्कैल्पिंग कॉन्सेप्ट पे। स्कैल्पिंग कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया मिनिमम 3 से 4 बार मौका देती है, और कई बार मैं पहले भी कितने वीडियोस में आपको ये चीज़ बता चुका हूँ कि मार्केट को कोई भी चीज़ मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए 3 से 4 बार अटैम्प्ट लेना पड़ता है। या तो गैप अप गैप डाउन से खोलेगी, लाइव मार्केट में भी करेगी तो तीसरी से चौथी बार में मिनिमम चाहिए हो। तो हमें पता है कि 3 से 4 बार मार्केट अटैम्प्ट लेगी एक रेंज के अंदर, पहली बार में हमें वो डिफाइन कर देगी। ये सब चीज़ें आपको तो पता कब सीख जाओगे, जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आपको पहली बार में से पता चल जाएगा। एक ये लेवल है कि यार 500 और 800 के बीच में से अगर ऊपर डाउन ब्रेक होगा तो 500 के ऊपर सस्टेन करके चलता, तो भैया मैं सी में बैठ रहा हूँ, तो मैंने सी पकड़ ली, सी पकड़ी तो भैया 750 मिल लेवल 645 710 770 XYZ जो भी है, 800 के पास 830 के आसपास एक अच्छा मतलब कि रेजिस्टेंस होता है। वो कट के जितना जाता मैं ट्रेल पर काट देता हूँ। 770 से बैठता हूँ पुट में और 830 का लगाता हूँ स्टॉप लॉस। अभी आपको नहीं पता कि आपकी ये आपको एक्सपीरियंस बताएगा कि यार यहाँ से गया तो 70-100 जैसे हमारा टारगेट होता है 70-100-150 पॉइंट, उसके बाद ट्रेल करेंगे। वो 70-100-150 में जहाँ आपका ट्रेल करते करते उसके बाद मार्केट आपको खुद से डिफाइन करके बता देगी भैया ये आज रेंज है, मैं आज इसमें रहूँगी। तो आपको पहला अटैम्प्ट तो आपके एक्सपीरियंस के बाद से आ जाएगा, आपको उसमें आपको हेल्प करेगा आपका लेवल, एक एक्सपीरियंस और एक लेवल्स, ठीक है। अब मार्केट हिलती है आपको पता चल जाता है यार इसके ऊपर फिर चल पड़ी, मैं सी में बैठ रहा हूँ, यही स्कैल्पिंग और कुछ नहीं। अभी क्या है, जैसे जैसे आपका मनी मैनेजमेंट आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा आप दोनों पोजीशन ओपन रख पाओगे। इसके लिए थोड़ा कैपिटल लगता, अगर दोनों पोजीशन को ओपन रखने के लिए थोड़ा कैपिटल लगता, तो मैं आपको यह भी नहीं कहूँगा कि आप अपनी दोनों पोजीशन ओपन करके चलिए, आपको वन साइड बुक करना है, वन साइड प्ले करना है। समझ में आ गया, रेंज डिफाइन समझ में आ गया आपको कि एक रेंज है। आप एग्जांपल के लिए आज का इसलिए बताया, ये नहीं कि आज के रोज़ यही एग्जांपल होगा 32,500 और 32,800 नहीं खड़ा रहेगा, हो सकता है कि भैया वो 32,800 और 33,200 हो जाए। तो डिपेंड ऑन द सिचुएशन, डिपेंड ऑन द मार्केट, डिपेंड ऑन द ट्रेंड, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है बट ऑब्वियस आता है कि नीचे से ऊपर की तरफ का ट्रेंड है तो भैया 32,800 से 33,200 की तरफ जाएगी। डाउन ट्रेंड है तो भैया 32,800 से लेके 32,500 का रेंज बन रहा है, 400 या 300 जो भी रेंज बन रही है मार्केट खुद। मार्केट अपने आप को ब्रेकआउट ब्रेक डाउन करने के लिए 2 से 3 अटैम्प्ट लेगी। आपने एक बार भी ले लिया तो आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ, आपको 30 और 20-50 रुपये सेफ मनी होती है ये। मतलब कि आपको नहीं पता कि ब्रेकआउट होगा या ब्रेकडाउन होगा, आप 50 से 100 रुपये की ट्रेड ढूंढ रहे हो, आपको यही ट्रेड 50 रुपये बना के दे देगी, मिनिमम बता रहा हूँ। और आज आपके सामने इसने कैसा बना के दिया और मैंने आपको कैसा लाइव दिखाया है, और मैं कितनी बार पहले भी दिखा चुका हूँ। तो कई लोगों ने सर हमें स्कैल्पिंग में डर लगता है, हमें समझ नहीं आता, तो मैंने जो आपको ये वीडियो बनाया बहुत आसान, मैं बहुत आसान भाषा में आम आदमी की भाषा में बताता हूँ, कोई कॉम्प्लिकेशन चीज़ें नहीं रखता हूँ। पहला रीज़न तो मेरा ये होता है, इसलिए मेरे देसी स्टाइल की वीडियो होती है, ठीक है। अब टू अगली चीज़ मैं आपको उसमें और जोड़ देता हूँ, आपको बिल्कुल सेफ खेलना है। आपको मैं बोल दूँ ना, अरे मैंने ऐसा वीडियो बना दिया भैया बस कल से आप धड़ाधड़ जब भी रेंज बाउंड होगी आप धड़ाधड़ नोट छाप देना, नहीं। आप पहले इस पर प्रैक्टिस कीजिए। पेपर ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं है, पेपर ट्रेडिंग का मतलब लोग पता करता पेपर ट्रेड ले लो आप, जैसे आपके कोई ऐप आता है आप उसमें ले लेते हो, आप में उसको डर नहीं होगा, आप इसको अपने माइंड में लीजिए। आपको कोई नहीं रखना कि आपको यार आपको कौन सा कैलकुलेशन तो पेपर ट्रेड में प्रॉफिट या लॉस होगा, आपकी ना आना है ना जाना है, तो अपने माइंड में एक बार रख के देखिए मैंने ये चीज़ बाय करी। जो इमोशन आपके रियलिटी में बाय करने पे इमोशंस आते हैं ना, जब आप माइंड में रख के चलोगे तो आपका पहले 2-4 बार में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी अगर आप माइंड में रख के चलोगे ना तो 50% इमोशंस रहेंगे उस ट्रेड के अंदर। और एक पेपर ट्रेड मशीन के अंदर या कंप्यूटर के अंदर मतलब कि एक सॉफ्टवेयर के अंदर रहेंगे तो इमोशन माइंड में लेके पेपर ट्रेडिंग कीजिए। यार मैंने ना एग्जांपल के लिए 100 रुपये की सी या पी स्कैल्प के लिए ली है या बाई के लिए ली है,
और मैं इसका स्टॉप लॉस 85, 80, 70 जो भी आपको लगता है कि मुझे रखना है, एग्जांपल दे रहा हूँ, और मैं टारगेट रखूँगा 110, 20, 30 जो भी आपको रखना है, और लेवल्स के हिसाब से मिले वो मुझे इतना प्रीमियम मिलना चाहिए, ये करते चले जाएंगे तो मैं ट्रेल पे जाऊँगा। तो उसके अंदर कम से कम आपके 50% इमोशन मिनिमम आएंगे। ये होता है असली पेपर ट्रेड। वो मशीन में लगा के पेपर ट्रेड का कोई वैल्यू ही नहीं है, उसमें आपके इमोशंस नहीं होते। इमोशंस क्या होता है, इमोशन जुड़ने से क्या होता है, आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना आता है। जब आपके इमोशंस पे कंट्रोल रहेगा ना, जब आप रियल ट्रेड करेंगे लाइव मार्केट के अंदर, तो जो आपको ना सर राइड नहीं होता, मैं स्टॉप लॉस नहीं दे पाया था, इस तरह से आप पेपर ट्रेड कीजिए। आपके देखिए आपके इमोशंस होंगे, आप उनको कैसे कंट्रोल और मैनेज करना है वो आपको ये खुद से ये पेपर ट्रेड आपको सिखाएगा। फिर आप जब रियल मार्केट में उसको अप्लाई करोगे, एक दो बार आपसे गलती भी होगी, फिर आपने क्या करना है, एक दो बार गलती होगी तो यार नहीं, मैं ना दोबारा से माइंड वाली पेपर ट्रेडिंग है, आपको खुद से रियलाइज़ होगा नहीं यार जब मैं लाइव करता हूँ ना वहाँ पे मेरे इमोशंस हावी हो जाते हैं। जब उस दिन भी मैंने माइंड में पेपर ट्रेड किया था तो मैंने 80 की जगह 70 पे स्टॉप लॉस दे दिया था और मार्केट 30-40 जीरो हो गया। लेकिन जब मैंने रियल में किया ना, मैं 70 में भी नहीं दे पाया, 50 में भी नहीं दे पाया, 40 में भी नहीं दे पाया। तो ये चीज़ आपको वहाँ से मिलेगी। वहाँ उस सॉफ्टवेयर में डाल के कोई फ़ायदा नहीं, वो देखने सुनने में अच्छा लगता है। वहाँ पे 1000 की जगह 2000 भी लॉस दिखाएगा तो कौन सा आपकी जेब से जाने हैं। अब 2500 3000 आ जाएंगे तो आपको और कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, अरे भाई साहब मेरे को तो सब आ गया, मैं तो चैम्पियन। आप 4 हफ्ते तो क्या प्रैक्टिस करोगे, आप दूसरी बार में ट्रेड में घुस जाओगे। तो बोले वो टट्टू सिंह की प्रैक्टिस हो गई, वो टट्टू सिंह का सॉफ्टवेयर होगा और टट्टू सिंह का हो गया। बाबा जी को ठुल्लू मिलता है फिर बाद में, सर हमने तो पेपर ट्रेड किया था, प्रैक्टिस किया था, फिर भी लॉस हो गया। रीज़न क्या है, इमोशंस। मैं हमेशा एक ही चीज़ बताता हूँ आपको कि आपको ट्रेडिंग में अपनी इमोशंस पर काबू करना है। वैसे तो इमोशंस लेस ट्रेडिंग करनी चाहिए आपको, बिल्कुल प्रैक्टिकल भी। प्रैक्टिकल कहते हैं ना भैया, यार बड़ा कड़वा आदमी है साला, सीधा ही बोल देता है जाओ टाइम हो गया घर से मेरे जाओ। मैं किसके घर गए थे यार, चाय वाय पिया, उसके बाद बोलता है हमने सोचा थोड़ी गपशप मारेंगे, कहता जी मेरा 8 बज गया टाइम, मैं तो सोता हूँ या ये काम करता हूँ, आप जाओ। बड़ा बेकार आदमी ये होता है। ये ट्रेडिंग होती है। ट्रेडिंग क्योंकि आप एक मशीन के अगेंस्ट ट्रेड करो, किसी आदमी के अगेंस्ट ट्रेड नहीं करे। अच्छा बुरा उसको कोई लेना देना नहीं है, वो कहता मैं उसके अंदर फिक्स है वो चीज़ें। उसके सॉफ्टवेयर में बाइंग आएगी तो वो बाइंग की तरफ जाएगा, उसके सॉफ्टवेयर में सेलिंग आएगी तो सेलिंग की तरफ भागेगा। सिंपल लॉजिक। इमोशंस का मेन यही है कि इमोशन लेस ट्रेडिंग करो। मैं इसलिए हार्श वर्ड देता हूँ स्टॉप लॉस, बेवकूफ़ हो, या मैं झाड़ता हूँ तो मैं इसलिए झाड़ता हूँ कि आपको वो बात पिंच हो, मेरी वो बात आपको बुरी लगेगी और आप मेरे साथ जुड़े रहोगे तो वो आपको समझ में आएगा कि मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ। मेरा रीज़न ये है मेरा आपको डांटने का। लाइव मार्केट के अंदर जब मैं आपको डांटता हूँ या कुछ करता हूँ, कई लोगों को बुरा लगता है, बड़ा यार रूड है यार, साला कल तो बड़े प्यार से बात कर रहा था, आज स्टॉप लॉस हिट हुआ तो साला हमें गाली दे रहा है। तो भैया वो रीज़न ये है कि आपको वो बात पिंच हो। अगर आप पिंच होगी, या तो आप मुझे छोड़ के चले जाओगे, या आप रुकोगे तो खुद से समझो कि यार ठीक तो कह रहा था ऑफलाइन में जाने के बाद कि साला 100 की जगह 70 में काट देता तो जीरो होने से बच जाता। और कई बार लोगों को होता है अब इसमें रह क्या, अरे जो रह गया मैं कहता 10,000 का सामान है, आपने नहीं लिया स्टॉप लॉस, 500 तो मिल रहे हैं ना, 500 ही बटोर ले। इस 500 से भी क्या पता 500 करके 2-3 बार में फिर 2-2.5 इकट्ठे हो जाएंगे। छोटे में भी बहुत पावर होती है। थोड़ा साइकोलॉजी इसलिए डाला, स्कैल्पिंग का तो ज़्यादा कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर कर दिया। फिर भी अगर कोई डाउट हो, मैंने जैसे आपको बताया मार्केट 3 से 4 बार लेती है। आपको पहले कुछ जब मैं आपको बताऊंगा कि स्कैल्पिंग है तो आपने वो रेंज डिफाइन करनी है। कुछ स्टार्टिंग में वैसे मैं स्ट्राइक प्राइस बताता रहता हूँ आपको। इन द मनी एटीएम के स्ट्राइक प्राइस में तब आना है जब आप बहुत अच्छे से होल्ड और एक्सपीरियंस हो, ये आपको। अदरवाइज ओटीएम से एटीएम में कब आना है वो भी मैंने आपको बता दिया। अगर वेडनेसडे है, थर्सडे, तो वैसे थर्सडे को स्कैल्पिंग अवॉइड करें। उस दिन क्योंकि लास्ट तक आते आते प्रीमियम बहुत जल्दी मेल्ट होता है। अगर वो 100 पॉइंट भी हिलेगा तो प्रीमियम बहुत जल्दी मेल्ट होता है। वेडनेसडे, थर्सडे ये बेस्ट डे होते हैं अगर रेंज में फंसे मार्केट। मंडे ट्यूसडे भी मिल जाए तो एक अलग बात है, लेकिन वैसे मोस्ट प्रोबेबली एक मार्केट सेटल होने के बाद ना फ्राइडे या वेडनेसडे को मिड हाफ में सेटल होती है। प्रीमियम को सेटल करने के लिए एक रेंज में फंसते, चाहे उसको ऊपर नीचे जाना वो बाद में करेगी, लेकिन एक बार एक रेंज में 100-200 पॉइंट की बैंक निफ्टी फंसेगा, निफ्टी 50-100 की पॉइंट में फंसेगा, ताकि थोड़ा प्रीमियम भी मेल्ट हो और नए मुर्गे फंसाए जाए उसके अगेंस्ट जाने के लिए मार्केट। तो मार्केट दिखाती कुछ हो रहा है, मैं ऊपर जाऊँगी और सडन गिर जाती है।
मैं नीचे जाऊँगी, सडन ऊपर आ जाती है। जैसे ये दूसरा होगा। इस रेंज को कौन, आपको क्या करना है, आपको तो रेंज मिल गई, आपको तो स्कैल्प रेंज मिल गई, तो आपने स्कैल्प रेंज में से पहले आपने, आप वही ढूंढ रहे थे ना 100, 50, 150 वाली ट्रेड। अच्छा, मैंने कोई ट्रेड ले लिया, मैंने स्कैल्प में से 50 रुपये कमा लिया, मैं मिनिमम मान के चलता हूँ, एक तरफ 30, एक तरफ 20, तो एक साइड हमेशा ज़्यादा देता है, एक साइड हमेशा ज़्यादा देता है, ठीक है ना। तो वो मार्केट का नियम है, स्कैल्प में हमेशा एक वन साइड ज़्यादा पैसा मिलता है, ठीक है। तो जब वन साइड ज़्यादा पैसा मिलेगा तो बटा 20 में, एक जगह 30 मिला, एक जगह मुझे 20 मिला, तो मैंने 50 रुपये ले लिया। अब मैंने कोई ट्रेड ले लिया कि यार ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो गया, चाहे वो फेक था, तो मेरा वहाँ पे स्टॉप लॉस 20 ही रुपये का था, तो 50 तो मैं ऑटोमेटिकली स्कैल्प में से लेके आ चुका हूँ, तो मुझे 20 रुपये का स्टॉप लॉस देने में दर्द नहीं होगा, पर मेरा प्रॉफिट में से वो कुछ हिस्सा जा रहा है। अभी ये मेरा रियल ट्रेड होता, दूसरा तो कहता यार अब यार आ जाएगी यार, ब्रेकआउट हुआ, शायद रिटेस्ट हुआ, शायद वापस आ जाएगी, मार्केट तोता उड़ा देती है। तो स्कैल्प का ये भी बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है आपको। स्कैल्प का सबसे बड़ा ये बेनिफिट मिलता है, अगर आप एक बार खा लेते हैं, एक ऊपर एक नीचे, तो आपका स्टॉप लॉस भी जो अगला ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन अगर वो फेक भी होगा ना, तो आपका स्टॉप लॉस में से, आपको प्रॉफिट में से वो स्टॉप लॉस खाएगी, आपके उसमें से नहीं लेगी, कैपिटल में से। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसको ट्रेडिंग में जोड़िए। मैंने स्कैल्पिंग के अंदर आपको काफ़ी चीज़ें और भी चीज़ें बता दी हैं। जिस तरह मोटिव मेरा ये है कि आप कहीं से भी सीखिए, आपको टेक्निकल सीखना है, कुछ सीखना है, सीखिए। आपको चार्ट पे ट्रेडिंग करनी है, आपको इंडिकेटर पे ट्रेडिंग करनी है, लेकिन ये साइकोलॉजिकल पार्ट्स हैं जो लाइव मार्केट में बहुत काम आते हैं। मैं वही चीज़ सिखाता हूँ जिसमें जो लाइव मार्केट में ज़्यादा यूज़ होती है। तो फिर से सॉरी बोलूँगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन चाहता तो और भी कुछ हो इसके अंदर, और साइकोलॉजी और 2 चीज़ें बता दूँ, लेकिन और किसी वीडियो में बताऊँगा। और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और इसी तरह बैंक निफ्टी का वीडियो आपको कल या परसों में मिल जाएगा, ठीक है ना। और पूरा ध्यान से सुनिए, 2-3 बार देखिए इसको, 2-3 बार देखिए इसको। ना समझ आए कमेंट सेक्शन में पूछिए, टेलीग्राम पे क्वेरी पूछिए, प्रॉपरली बताऊंगा। लाइव मार्केट में जब जब मुझे एग्जांपल देने का सेट मौका मिलेगा, जैसे मैंने आज आपको सुबह मॉर्निंग में ही ट्रेड दिया था कि आई विल नॉट ट्रेड, मार्केट जब सेटल हुआ तब मैंने आपको बोला रेंज बाउंड है, स्कैल्पिंग करते हैं। तो कई लोगों का पहले भी कई बार मैसेज आया, तो कई लोगों ने बोला था स्कैल्पिंग पे वीडियो बना, तो मैंने कहा आज अच्छा मौका है, लाइव एग्जाम्पल है आपके पास। ऐसे ही 2-4 लाइव एग्जाम्पल मार्केट में और आएंगे। अगर उसमें गलती होती है, इस वीडियो को दोबारा देखिए, फिर मुझसे मेरे क्वेरी पूछिए, सर मैंने वीडियो देखा, वीडियो में ये समझ में आया, लेकिन लाइव मार्केट में मुझसे ये गलती हुई, तो ये क्या था, वो क्वेश्चन कीजिए। आप डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे बिना वीडियो का, बिना उसको प्रैक्टिस किए, तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो की प्रैक्टिस और और अपनी क्वेरी को पूछिए। ये मत सोचिए सामने वाला क्या सोचेगा, यार इसको ये भी नहीं पता, 3 साल से, 5 साल से, 6 महीने से, 1 महीने से, मैं यार यार लोग क्या कहेंगे। भैया आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस आता है ना, वो आपकी जेब से आएगा और जाएगा, लोगों की जेब से आएगा जाएगा। तो प्लीज़ क्वेरी को अगर कोई है तो ज़रूर पूछिए, ठीक है ना। और मिलते हैं ऐसे ही कुछ अपने नेक्स्ट वीडियो में।